आरएलएम में जिस तरीके से बगावत हुई हमने आपको दिखाया। उपेंद्र कुशवाहा वाकई पशुपेश में करा क्या जाए, क्योंकि मसला यह है कि अगर छुटभैया नेता साथ छोड़ भी देते तो कोई बात नहीं, लेकिन एक झटके में पूरी आरएलएम निपट गई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से लेकर दूसरी पंक्ति के जितने नेता हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालत यह हो गई कि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी उपेंद्र कुशवाहा, उनकी पत्नी और उनके बेटे, क्या वही अब जिंदाबाद के अपने नारे लगाएंगे? क्या वही बैनर पोस्टर लगाएंगे? क्या वही खुद अपनी अपनी रैली में अपने लिए आवाज उठाएंगे? क्या वही पोस्टर चिपकाएंगे? कहां से करेंगे भीड़ का इंतजाम? इसी पशुपेश के बीच एक और बड़ा झटका आरएलएम को लगा है, और ये झटका अकेले आरएलएम को नहीं है, ये झटका पूरे एनडीए को लगा है। कुल मिलाकर 202 में से 34 विधायक इस समय भयंकर नाराज चल रहे हैं। इनकी नाराजगी की वजह आज मैं आपको न केवल दिखाने जा रहा हूं, बल्कि सोचिए मात्र 8 दिन बीतते हैं किसी सरकार को बने, शपथ ग्रहण हुए, और इन 8 दिनों के भीतर 34 विधायकों की नाराजगी सामने आती है। कौन कौन है ये विधायक, क्या क्या होने जा रहा है और किसकी उम्मीद जताई जा रही है और कितनी बेचैन नजर आ रही है एनडीए, एक एक चीज दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले ये नवभारत टाइम्स की खबर है, ये जनता के फैसले का अपमान। सोचिए, नवभारत टाइम्स अगर ये खबर लिख रहा है तो कितनी जायज होगी, क्योंकि नवभारत टाइम्स हर कोई जानता है कैसी खबरों के लिए जाना जाता है, खास तौर पर ये कितनी पैरोकारी करते हैं। और ये खबर बीजेपी से शायद जुड़ी नहीं है, इसीलिए इन्होंने नहीं लिख दिया है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए संकट की घड़ी आ चुकी है। ये इस खबर में आप पढ़ते ही समझ जाएंगे। इसमें लिखा है, ये जनता के फैसले का अपमान है, सासाराम में उठी स्नेहलता के समर्थन में आवाज। दरअसल स्नेहलता कुशवाहा सासाराम से चुनाव जीतती है। सासाराम से चुनाव जीतने वाली स्नेहलता कुशवाहा ये उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, यानी आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। जब स्नेहलता कुशवाहा विधायक बनी तो उम्मीद थी कि मंत्री वही बनेंगी, लेकिन पत्नी को मंत्री न बनाकर बेटे को मंत्री बनाया गया, जिससे आसानी से 6 महीने के भीतर उनको एमएलसी का चुनाव लड़वा दिया जाएगा और वो मंत्री वैधता हो जाएगी उनको, एमएलसी या फिर एमएलए जिसका भी हो वो उसके हिसाब से। अब जब पूछा गया था उपेंद्र कुशवाहा से, तब उन्होंने कहा था दरअसल उनको भरोसा नहीं है, अपनी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, अपने बाकी विधायकों पर भरोसा नहीं है। क्या विधायक अपनी पत्नी पर भी भरोसा नहीं था उनको कि वो उनका साथ छोड़ देंगी? और क्या यही नाराजगी अब निकल कर सामने आ रही है? एमएलए और एमएलसी हुए बिना जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को विधायक बनाया, उसकी सबसे पहली नाराजगी उनके नेताओं में दिखी। दरअसल पहले से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनके आरएलएम के, वो ये जानते थे कि मंत्री तो बनना है, एक मंत्री बनना है अगर एनडीए की सरकार आती है। और यह भी तय था, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा चुनाव लड़ रही थी, तो लग रहा था कि अगर वो जीत जाती हैं तो कम से कम स्नेहलता कुशवाहा ही मंत्री बनेंगी, विधायक है। लेकिन अब जब उन्होंने अपने बेटे को आगे कर दिया तो पहले तो वहां से इस्तीफे गिरे, और खबर ये निकल कर आ रही है आरएलएम की पार्टी में नहीं बल्कि कुशवाहा साहब के परिवार में भी दरार पड़ चुकी है। खबर देखिए पहले। इसमें बताया है, नीतीश कैबिनेट को लेकर सासाराम के लोगों में भारी नाराजगी है। सासाराम के लोगों का कहना है कि उन्होंने स्नेहलता को वोट दिया था ये सोचकर कि वह पहली महिला विधायक बनकर राज्य कैबिनेट में सासाराम का प्रतिनिधित्व करेंगी, लेकिन आखिरी वक्त में उनका नाम मंत्री पद की सूची से हटा दिया गया। इसके बजाय एक अनुभवहीन बेटे को मंत्री बनाया गया। लोगों का आरोप है कि यह जनता के फैसले का आरोप है। कई लोग दीपक प्रकाश को मंत्री बनाना वंशवाद की राजनीति बता रहे हैं। अब आप ये देखिए, वंशवाद की राजनीति वाला मसला कैसे निकला। वंशवाद तो वैसे बीजेपी में भी है, जेडीयू में भी है, नीतीश कुमार के हिसाब से नहीं कह रहा, और बाकी नेता आप जाकर देखिए। चिराग पासवान तो जीता जागता उदाहरण है, उन्होंने पता नहीं कितने अपने ही घर के, कभी जीजा जी हो आप भी टिकट ले लो, आप मेरा भाई हो चचेरे भाई आप भी ले लो, ये ले लो ये ले लो, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब ऐसे में जीतन राम मांझी कैसे पीछे रह जाते हैं, एमएलसी हैं उनके बेटे, और उसी लिहाज से मंत्री बनते हैं, जबकि 5 विधायक हैं इस समय जीतन राम मांझी के पास, लेकिन बेटे को ही मंत्री बनवाया। आ जाइए यहाँ पर खेल क्या है। यहाँ पर खेल इसी बात को लेकर नाराजगी थी, वंशवाद। जबकि वंशवाद तो ऐसे ये भी हो सकता था कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी होने के नाते उनको विधायक बनाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ क्या? वो नाराजगी उनके बेटे को लेकर है, क्योंकि ना वो एमएलए ना एमएलसी। यहाँ कम से कम चुनाव तो जीता। अच्छा, मसला ये भी नहीं है कि यहाँ पर जाकर कहानी फंस रही है अकेले उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि एक विधायक तो ये है। ये समझ शायद स्नेहलता कुशवाहा को भी आ रहा है कि चुनाव जिनकी वजह से जीता था अब वही जनता नाराज चल रही है। यहाँ पर भी नाराजगी है। पहले देखिए
यह खबर पूर्वी चंपारण से निकली थी। हमने ये खबर वैसे आपको दिखाई थी इससे पहले, यानी कुल मिलाकर 34 विधायक कैसे बागी हो रहे हैं वो आपको दिखाने जा रहा हूं। पूर्वी चंपारण की खबर है। पूर्वी चंपारण में कि लोगों को बिहार की नई सरकार ने निराश कर दिया, ऐसा दावा किया गया। इसमें यह कहा गया कि हमने पूर्वी चंपारण में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 12 सीटें हैं। 12 में से एक ढाका वाली सीट छोड़ दी जाए जो फैसल रहमान ने जीती, बाकी सारी एनडीए के खाते में गई। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। यहां पर भी अगर मैं सिर्फ पूर्वी चंपारण की बात करूं, 12 में से 11 सीटें जीती और इन 11 सीटों में केवल बीजेपी अकेले नहीं, सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की हैं। जेडीयू भी इसमें है, इसमें एलजेपीआर भी है, उनके विधायक भी चुने गए। अब इनमें नाराजगी क्यों है? नाराजगी इस लिहाज से है दोस्तों, क्योंकि इनका कहना है कि जब हम पूर्वी चंपारण में पूरी तरीके से आपके साथ समर्थन में खड़े नजर आए, पूरी तरह से आप ही के लिए सराबोर कर दिया, तो आखिरकार ये भेदभाव क्यों मंत्री पद यहां पर पूर्वी चंपारण में नहीं दिया गया? इसका फैसला भी मैंने आपको दिखाया था। देखिए पूर्वी चंपारण का यह फैसला था, पढ़ते जाइए। एक एक सीट, 12 सीटें हैं, 12 सीटों का क्या नतीजा था और किसको कितनी सीट मिली और क्यों पूर्वी चंपारण की जनता नाराज है और उसकी वजह से बीजेपी के, जेडीयू के और एलजेपीआर के विधायकों पर दबाव है। समझिए, रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा बने, बीजेपी के विधायक हैं। सुगौली से राजेश कुमार, एलजेपीआर भी जीतते हैं। नरकटिया से विशाल कुमार जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, जीत गए। हरसिद्धि से कृष्णानंद पासवान बीजेपी के विधायक बने। गोविंदगंज में एलजेपीआरवी राजू तिवारी एलजेपीआर की टिकट पर चुनाव जीता। केसरिया से शालिनी मिश्रा हैं जनता दल यूनाइटेड की, वो चुनाव जीतती हैं। बात कल्याणपुर की अगर की जाए तो सचेंद्र प्रसाद सिंह बीजेपी के चुनाव जीतते हैं। पिपरा से शंभूनाथ प्रसाद, श्याम बाबू प्रसाद हैं यादव में बीजेपी, वो जीते हैं। मधुबन से बीजेपी की खाते में गई, राणा रणधीर ने चुनाव जीता। मोतिहारी से प्रमोद कुमार बीजेपी ने चुनाव जीता और चिरेरिया से लाल बाबू प्रसाद गुप्ता बीजेपी। यानी बीजेपी को यहां पर अच्छा खासा समर्थन भी मिला। इनके अलावा जेडीयू और एलजेपीआर, यानी पूरा पूर्वी चंपारण अगर ये कह दिया जाए कि एनडीए में रहा तो गलत नहीं, लेकिन एक भी मंत्री विधायक को मंत्री नहीं बनाने से यहाँ की जनता में नाराजगी का दावा किया जा रहा है। अब आ जाइए 12 विधायक और कैसे, यानी अगर 11 विधायक वो देखिए, एक स्नेहलता कुशवाहा, यानी कुल मिलाकर 12 विधायक वहां पर होते हैं। सीटें जीतकर भी खाली हाथ, नीतीश कैबिनेट में जगह न मिलने पर एनडीए में नाराजगी है, यह बताया जा रहा है। अब भागलपुर की 12 सीटें जीतकर भी खाली हाथ कहते हैं नीतीश कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर नाराजगी क्यों है एनडीए में, पहले मैं समझा देता हूं आपको। आपको यह याद होगा कि भागलपुर की सारी सीटें खाते में जाती हैं किसके? ये सारी की सारी सीटें जाती हैं एनडीए के खाते में। बीजेपी और जेडीयू को यहां पर जबरदस्त बढ़त मिली। यहां पर भी नाराजगी है कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। भागलपुर में इतना प्रचंड बहुमत शायद पहले कभी नहीं मिला, लेकिन जब जब मिला तब तक यहां पर तवज्जो दी गई। लेकिन ये पहली दफा है, इतना मोहब्बत देने के बावजूद हालत यह है कि मंत्री तक नहीं बनाया। यानी कुल मिलाकर बगावत अब भी जारी है। नमस्कार।